जोहार दोस्तों। हम लोग आज योजना का एक नया कड़ी को जोड़ेंगे जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मरांग घोमके जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इस योजना को हम लोग डिटेल में देखेंगे, साथ में जो पुराने में आपको पढ़ाया था सेम योजना, उसके बाद कुछ कुछ डेटा चेंज हो गए हैं, उस डेटा को मैं यहाँ पे अपडेट करके आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ द वन जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके पहले में हम लोगों ने समर योजना पढ़ा था और इसके पहले हम लोग बहुत सारे योजना पढ़ रहे हैं, बजट से लेकर के वन सर्वेक्षण से लेकर के पूरा एग्जैक्ट पैटर्न के अनुसार से जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे और इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले जो योजना का नाम रहता है ना, उसी में से अगर योजना का नाम को अगर आप क्लैरिफाई कर लिए तो बेसिक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएंगे, बाकी डेटा वाले क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मारांग गोमके। मारांग गोमके का नाम होता है बड़े भाई। मैंने जो हिस्ट्री वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था इसको बड़े भाई। जयपाल सिंह मुंडा, तो जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग भली भांति जानते हैं, ये हमारे हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं और हमारा जो झारखंड अलग हुआ बिहार से उसमें बहुत ही बड़ा योगदान इनका है। हालांकि ये अंतिम समय तक नहीं रह पाए थे, लेकिन इनके योगदान के बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो इनके नाम पर क्या किया गया, एक छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया। अब ये छात्रवृत्ति योजना किस टाइप का है वो आपको यहाँ बताया गया। पारदेशीय, पारदेशीय मतलब क्या हो गया, देश से बाहर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे छात्र जो देश के बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जो एमफिल या फिर जो अलग अलग डिग्रीज होते हैं जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूरोपियन कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए सरकार उनको क्या करेगी, छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, मतलब उनको आर्थिक सहायता पहुंचाएगी। तो ये तो हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इस योजना के डीप में। इसके पहले मैं बता दूं, जो हमारे छात्र हैं जो झारखंड जी के मेरे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी डेटा अपडेट करके ऐप में डाल दिया गया है। वैसे स्टूडेंट जिनका कोर्स एक्सपायर हो गया है, मेरे को आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। जो भी हमारे कोर्सेज में आप इनरोल हैं, तो अगर आपका एक्सपायर हुआ है या ना हुआ, आपको ये डेटा आपको जानना चाहिए। इसमें मैंने सब कुछ डेटा अपडेट किया है और मुझे थोड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि झारखंड में कोई भी बुक है वो अभी तक सारा डेटा को नहीं करेक्ट कर पाए हैं। अच्छे अच्छे किताब जो हैं वो कुछ कुछ डेटा करेक्ट किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ डेटा उनको अपडेट करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे पूरा सरकारी डॉक्यूमेंट को पढ़ करके आपके लिए एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना करके उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ और उम्मीद करते हैं उससे क्वेश्चन आपका आएगा। और ऐसा ही एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं इकोनॉमिक सर्वे का। बहुत ज़्यादा, ये 660 पन्ने का रिपोर्ट है, तो इसको पढ़ने में टाइम लगता है। इसको पढ़ करके 15-20 पन्ना में ट्रांसफ़र करना, जो क्रक्स निकालना जिसको बोलते हैं मथना, इसको मथने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो लेकिन ये आ जाएगा, तो आप बी श्योर अबाउट इट। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, ये हो गया योजना का नाम। तो योजना का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि इनके नाम पर ही ये योजना क्यों शुरू किया गया। तो हमारे झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा ही ऐसे पहले आदिवासी थे जो इंग्लैंड पढ़ने गए थे झारखंड से। ये आप लोगों को भी पता है कि ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी दिलाया है। और इन्होंने खेलों और शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी योगदान दिया। राजनीति मैंने आपको झारखंड का जो हिस्ट्री वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बता दिया। ये चहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, तो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एनॉर्मस, हर तरीके में ये हमेशा आगे रहे। यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे और इन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव रखी। देखिए जो मैंने बोला यहाँ पे आ गया आपका, इसके नाम पर ही यह योजना निकाली जा रही है। इस योजना का नाम क्या है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में, और हिंदी में पूछा जाए तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जो लोग हैं, एसटी लोगों को यहाँ पे 25 नागरिकों को हर साल, आप जैसे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं जैसे यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्ब्रिज जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में 31 विषय में स्नातकोत्तर डिग्री का मौका मिलेगा। मतलब जो पीजी हम लोग बोलते हैं ना, स्नातकोत्तर हमारे में क्या होता है पीजी, तो बाहर से आप पीजी कर पाएंगे ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से। तो पहले जो डेटा था वो चेंज हो चुका है ना। अभी जो छात्रवृत्ति है
वो 25 लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। पहले आई थिंक 10 था मेरे ख्याल, जितना मेरे को याद है वो पहले 10 था, लेकिन अभी यहाँ पे 25 कर दिया गया। तो आप 25 याद रखिए। जब ये योजना शुरू हुई थी उस समय सिर्फ एसटी यहाँ पे अलाउड थे, लेकिन जो रिसेंट बजट हमारा नया वाला आया है उसमें इस संख्या पहले बढ़ा दिया गया 25 तक, उसके बाद क्या किया गया 10 से 25 तक बढ़ा दिया गया। तो ये डेटा अपडेटेड है। उसके बाद से क्या किया गया कि एसटी को साथ में था ही, इसके बाद एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी भी इसमें अभी इंक्लूडेड है। ये 25 नागरिक में से मतलब 25 लोग अब जाके स्कॉलरशिप के तहत वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके तहत आप क्या क्या कर सकते हैं पीजी में, वहाँ पे जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाइएगा या यूरोपियन का कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ बहुत सारा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जैसे मानव विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया, कम्युनिकेशन, कृषि, कला, ये सब अलग अलग 31 विषय हैं जिसमें आप किसी में भी वहाँ पे अपना जो पीजी वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो झारखंड के निवासी हैं, क्योंकि इस योजना उन्हीं लोग के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है? देखिए जो मैंने यहाँ पे बता दिया कि 2022-23 के बजट में क्या किया गया, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सब इंक्लूड है इसमें, है ना। और इसमें जो यूनिवर्सिटी अभी जो लिस्टेड है तो 110 यूनिवर्सिटीज है पूरा यूरोपियन कंट्री। सोचिए कितना बड़ा, आप कहीं पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए क्या है कि 35 वर्ष से कम उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। तो आप एज लिमिट यहाँ पे मान के चलिए 35 ईयर्स है ना, 35 ईयर्स के अंदर आपको होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में मैंने यहाँ बताया है, आरंभ किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा। लाभार्थी कौन है? राज्य के लोग। लाभ कैसे मिलेगा? विदेशों में शिक्षा के अवसर मिलेंगे जो आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो भी स्कॉलरशिप के तहत। अगर टैलेंटेड है, अगर आप में हुनर है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए बजट जो आवंटित किया गया है 16 करोड़ रुपया। और यूनिवर्सिटी टोटल मैंने बताया 110 यूनिवर्सिटीज है। और प्रोग्राम मतलब 31 संकाय, मतलब 31 अलग अलग संकाय में आप जाकर के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट जाएंगे? 25 स्टूडेंट जाएंगे यहाँ पे। पहले ये 10 संख्या था लेकिन उसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। आप देखिए यहाँ पे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, इसके तहत क्या है आप देखिए, मास्टर्स कर सकते हैं, एमफिल इसी को पीजी बोलते हैं ना हम लोग, मास्टर्स करने को पीजी बोलते हैं। तो आप एमफिल कर सकते हैं। 31 संकाय में आप वहाँ पे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एट द बिलो 35 ईयर्स एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका उम्र 35 से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए जो इंक्लूडेड है एससी है, ओबीसी है, एसटी है और माइनॉरिटी है, सब इंक्लूड कर दिया गया। 110 टोटल यूनिवर्सिटी है, ये आपको क्लियर हो गया। और टोटल स्टूडेंट कितने यहाँ पे 25 स्टूडेंट जाएंगे मैक्सिमम। क्लियर है? 25 से कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगा। अगर आपको अप्लाई करना है और बहुत डिटेल में जानना है तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है, इसका नाम है MGOS, मेरे को लगता है इसका फुल फॉर्म होना चाहिए मरांग गोमके ओवरसीज स्कीम झारखंड.gov.in, है ना, ये है। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या और डिटेल चाहिए तो आप इसमें जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे। हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से एग्जाम के लिए वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं जब ये स्टार्ट हुआ था तो 2021 में स्टार्ट हुआ था, है ना, तो 2021 आप ध्यान रखेंगे इसको। तो जो पहला बार यहाँ लोग गए थे, आप देखिए यहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पे गए थे, है ना, स्कॉलरशिप के तहत वहाँ पे पढ़ने के लिए। आप देखिए झारखंड के 6 आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड जाएंगे सरकार उठाई कर। तो मैंने जो फोटो दिखाया ऊपर में तो वही 6 लोग थे जो गए, और ये पुराना कटिंग है, नया कटिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो हुआ था वो 10 छात्रों का चयन था, अभी उसको क्या कर दिया गया 15 बढ़ा करके 25 कर दिया गया। और उसमें से एसटी के साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी भी ऐड कर दिया गया, है ना। ये है आपका, आप देखिए शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि थी 15 मई 2023। ये क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जितना आप रिपीट करेंगे चीज़ को उतना आपको चीज़ याद रहेगा। यहाँ देखिए एसटी है, एससी है, ओबीसी है और माइनॉरिटी है। 31 विषय में आप मास्टर्स वहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा डेटा है कैसे याद करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, देखिए क्या होता है जब भी मान लीजिए जंगल का रास्ता है, कहीं जा रहे हैं तो एक बार जाते हैं तो क्या उसमें निशान पड़ता है? क्या नहीं पड़ता ना। बार बार 100 बच्चा लोग इधर से उधर जाएगा, देखिएगा रास्ता बन जाता है वो। तो उसी तरह से हमारा दिमाग भी है, हमारे दिमाग में अगर एक बार करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, दोबारा उसको सिर्फ देख जाइए, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस देख जाइए उसको, तो क्या होगा ना दिमाग में वो घर कर जाएगा आपका।
तो ऐसे करंट अफेयर आपका याद होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं करंट अफेयर लास्ट में पढ़ेंगे तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। 100% क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। तो इसको बार बार देखते रहें, चीज़ को समझिए, कंसेप्ट जानने का प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा चीज़। ठीक है, तो ये सारे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका इनको मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला वाला फोटो है ना, पुराना वाला फोटो है, जब लॉन्च हुआ था उसमें 2021 में। तो लॉन्च पूछेगा 2021 कर दीजिएगा टिका। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।